नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नरपेन हर्ष आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में तुला राशि के बारे में। मार्च 2025 में तुला राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों की चाल के कारण से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मार्च का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। और राशिफल पे आने से पूर्व अगर ग्रहों की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो तुला राशि वालों के लिए मार्च का जो गोचर स्थितियां निकल के आ रही हैं, तो विशेष लाभप्रद स्थितियां आपके लिए मार्च में नहीं है, या मैं कहना चाहूँगा। और लग्नेश मूल रूप से जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो कुछ समस्याएं जो है आपको देखने को मिल सकती है। मार्च में केवल सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करेंगे और वहीं पर जो है आपके चतुर्थग्राही योग का निर्माण होगा, क्योंकि वहां बुध, राहु और शुक्र जो है सूर्य के साथ युक्ति बना करके चतुर्थग्राही योग का निर्माण करेंगे और इसका प्रभाव मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं कैरियर के दृष्टिकोण से बात करूं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो कार्य क्षेत्र में आप जो है विशेष ध्यान रखें, अपने विवेक से जो है डिसीजन लें और किसी के भी भरोसे और विश्वास में आकर के आप कोई कार्य ना करें। चाहे आप प्राइवेट जॉब में है, चाहे आप सरकारी जॉब में है, चाहे आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर आप व्यवसायी हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में विवेक के आधार पर कार्य करना आपको लाभान्वित कर सकता है। साथ साथ कुंडली में आपके दशमेश का कमजोर होना भी आपको यहाँ कुछ जो है नकारात्मक परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ आपको कुछ विषमताओं का सामना करना पड़ सकता है और उस कारण से आप कुछ मानसिक तनाव की स्थिति में भी आप आ सकते हैं। और यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके इस चतुर्ग्राही योग के कारण से मार्च में जो है ग्रहों की स्थितियां बेहतर स्थिति में नहीं होने के कारण से आपको कुछ यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और कार्य क्षेत्र में और आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में जो है कुछ समस्याएं आपको आ सकती है। वहीं सीनियर्स से जो है वो आप तालमेल बिठा करके चले, अन्यथा आप जो है समस्याओं में आ सकते हैं। धैर्य से कार्य करें। और जो जातक तुला राशि के हैं और किसी नए रोजगार की तलाश में है, तो उनके लिए ये समय जो है उनके पक्ष का नहीं है। तो यहाँ मार्च के महीने में उन्हें जो है अपने जॉब की तलाश को जो है स्थगित रखना जो है लाभकारी रहेगा। आगामी महीनों में जो है स्थितियां परिवर्तन होने के बाद में अगर वो प्रयास करें तो वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में जो है आपके सामान्य स्थिति रहने वाली है और वैवाहिक जीवन सुखद और सामान्य तरीके से जो है वो आपका चलेगा। सामान्य कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई विशेष रूप से कोई ऐसे योग नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से जो है स्थितियां आपके सामान्य रहने वाली है। वहीं विद्यार्थियों को विशेष रूप से जो है लाभ की स्थिति जो है बनने के कारण, क्योंकि उच्च के शुक्र होने के कारण से जो है आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। और वहीं सूर्य और शनि की युक्ति जो है 1 से 14 मार्च तक जो है रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी जो है 1 से 14 मार्च तक जो है विशेष रूप से जो है ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उन्हें पूर्ण रूप से फोकस्ड होकर के अध्ययन करना लाभ की स्थिति दे सकता है, क्योंकि 1 से 14 तक जो है शनि और सूर्य की युति के कारण से आपको भटकाव की स्थितियां आ सकती है। पढ़ाई में कुछ डिटेक्शन का जो है आप जो है अनुभव कर सकते हैं। आपका ध्यान जो है पढ़ाई से हट सकता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा सभी तुला राशि के अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को कि 1 से 14 तारीख तक का जो समय है मार्च का, आप जो है अत्यधिक मेहनत करें और स्वयं के जो है भटकाव की स्थिति से बचाते हुए जो है अध्ययन करें, तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं 14 तारीख के बाद में सूर्य के ट्रांजिट होने के बाद में ये शनि और सूर्य की युक्ति जो है वो उसका जो है वो टूटने के कारण से आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आप राहत की सांस लेंगे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा जो भी अभ्यर्थी और विद्यार्थी है उन्हें पेट से संबंधित कुछ समस्याएं जो है हो सकती है 14 मार्च तक, 1 से 14 मार्च के मध्य में। और 15 मार्च के बाद में स्थितियां आपके अनुकूल है, तो अध्ययन हेतु जो है 15 मार्च का समय जो है बेहतर और श्रेष्ठ जो है रहने वाला है। लेकिन समस्याएं 14 मार्च तक आने वाली है, तो आप इस समय तक जो है विशेष जो है ध्यान रखें और एकाग्रता से जो है पढ़ाई करें। किसी भी भटकाव की स्थितियों से बचने के लिए जो है वो आप
अध्ययन पर अपना फोकस करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आपके 6th हाउस को अगर मैं दृष्टिकोण से अगर देखें, बात करें, तो शत्रुओं में और जो आपके विरोधी हैं उनका शमन होगा, वो परास्त होंगे और वो अब शांत होंगे, जिससे आप थोड़ा मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। क्योंकि जहाँ दशमेश और लग्नेश के पीड़ित होने के कारण से आप वैसे ही जो है परेशानी में जो है अनुभव करेंगे, लेकिन 6th हाउस के आपके जो है एक्टिव होने के कारण से आप शत्रुओं का आपके दमन होगा, विरोधी जो है शांत होंगे, तो आप कुछ यहाँ रिलैक्स मोड में आएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे विवाद आदि में जो है आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर ऐसे कोई भी कार्य जो है लंबित है या विचारधीन है या प्रक्रियाधीन है आपके, तो उनमें आपको जो है कुछ राहत मिल सकती है, आपके पक्ष में जो है उनका फैसला आ सकता है। तो स्थितियां जो है बहुत बेहतर बनी हुई है 6th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो। और 6ठे भाव के आपके इस स्थिति के कारण से जो है यहाँ आपको जो है कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो है आपको देखने को मिल सकती है। सेहत में जो है कुछ आपके अप डाउन्स की स्थितियां जो है वो आप देख सकते हैं। और निवेश की अगर मैं बात करूं तो निवेश के लिहाज से जो है तुला राशि के जातकों के लिए जो ये समय है वो बेहतर नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में या आप किसी LIC या आप कोई इंश्योरेंस वगैरह में कुछ निवेश करना चाहते हैं, भूमि वगैरह में, तो ये मार्च का समय जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। उसका लाभ जो है वो आपको बेहतर नहीं मिलने वाला। तो निवेश हेतु जो है यहाँ आपको 15 मार्च के बाद में विचार करना चाहिए, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और आर्थिक स्थितियों में जो है वो आपके 15 मार्च के बाद में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है देखने को आपको मिल सकती है। सूर्य के गोचर के कारण से षडाष्टक योग जो है उसका निर्माण होगा और उस कारण से जो है वो आपके आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है बनने वाली है। तो आप विशेष रूप से अपने फिजूल खर्ची पे और आर्थिक जो आपके योग जो बने हुए हैं दृष्टिकोण से जो अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव होने के कारण से जो है आर्थिक असंतुलन का सामना जो है वो आपको मार्च में करना पड़ सकता है। तो अपने आर्थिक संतुलन को बनाने के लिए फिजूल खर्ची जो है उस पर आपको नियंत्रण करना होगा। और साथ साथ धन भाव के स्वामी मंगल जो है वो आपको लाभान्वित तो करेंगे, आपको इनकम के सोर्स भी देंगे, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण से जो है वो आपका आर्थिक बैलेंस जो है गड़बड़ा सकता है। तो फिजूल खर्ची पे जो है वो आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि बृहस्पति आपके खर्च को बढ़ा रहे हैं और बृहस्पति आपको जो है अनावश्यक वस्तुओं पे खर्च करवाएंगे मार्च के महीने में। तो यहाँ आपको अपने विवेक से जो है कार्य करना होगा। अपने उल जुलूल जो खर्चे हैं, फिजूल खर्च जो आप करते हैं, उस पे आपको इस आदतों पे जो है आपको नियंत्रण करना होगा, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और वहीं अगर मैं विशेष रूप से आपके उपायों की अगर बात करूं कि मार्च में तुला राशि के जातकों को कौन से उपाय करने लाभप्रद रह सकते हैं, तो आपको शुक्र से संबंधित उपाय करना आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना आपको लाभान्वित कर सकता है। साथ साथ आप शुक्रवार के दिन जो है सफेद गाय के मुख में आटे का पेड़ा बना कर दें, तो आप लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। वहीं नियमित रूप से जो है आप शिवलिंग पर जो है पंचामृत अर्पण करें और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जो है आप दही से जो है आप अभिषेक करें, तो आप लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। एक नई राशि के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।